मेरा नाम मोहित कुमार एंड परसेंटाइल आई गॉट 98.85%। आप अपना बताइए। My name is Himanshu Sekhar. I got 94 percentile. My name is Rana Pratap. I got 82%. My name is Aditya Raj. I got 97%. आप बताइए। My name is Arpit Kumar and I got 89%. ये हमारे टीचर लोग का योगदान है, हम इनको थैंक्स बोलना चाहते हैं तहे दिल से। और हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं, यश राज वर्मा तो भी आगे आगे चल रहा है और ये भी जी एडवांस के लिए फिर मुझे ये बुलाएंगे और हम सेलिब्रेट करेंगे इनके साथ। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी डी.वाई. पाटिल स्कूल में हम आए हुए हैं। कैंपस में हम लोग घूमे हैं, सारा शूट किए हैं, बच्चों से भी मिले। इस स्कूल का अभी जो जेई मेन का एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत अच्छा मार्क्स आया है बच्चों का। तो इसी विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहिएगा। पहले तो ये बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि बच्चे अभी बोर्ड एग्ज़ाम भी नहीं दिए हैं और इस बोर्ड के साथ तैयारी के साथ साथ उन्होंने जेई भी कॉम्पीट किया। अभी तक तो मुझे 14 स्टूडेंट्स का पता चला है, लेकिन सुनने में आया कि अभी और बच्चे हैं, वो अप्रोच कर रहे हैं हम लोग उनका रिजल्ट लेने के लिए। एंड हाईएस्ट परसेंटाइल जो हमारे स्कूल का जो जेई के बच्चे ने किया, आयुष 99.8% है उसका, और काफ़ी अच्छा है। बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया, अनमोल है, आदित्य है, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है। और ये सब हमारे टीचर, ये सारे रेगुलर बच्चे थे, कोई ऐसे बच्चे नहीं है जो कि इर्रेगुलर थे। हमारे यहाँ सारे रेगुलर पढ़ाई होती है और ये सब टीचर्स के मेहनत का ही फल है कि टीचर्स ने बहुत मेहनत किया बच्चों को और बहुत अच्छी तैयारी करवाई। और हमारा टीचिंग का जो टेक्निक ही ऐसा है कि हम कॉम्पिटिशन्स के बेसिस पे हम उनको तैयारी करवाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस को तैयारी करवाते हैं, बोर्ड के सिलेबस को तैयारी कराते हैं। इनफैक्ट हर चैप्टर के बाद कंपटीशन में, जेई में या नीट में कितने क्वेश्चंस आते हैं उन सब को हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। मैम, कहीं ना कहीं पटना के अधिकतर स्कूल में कोर्स को सिर्फ कंप्लीट कराया जाता है जी, लेकिन अभी जो रिजल्ट इस स्कूल का आया है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कोर्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी यहाँ पे शुरू से ही कराई जाती है बच्चों को। बिल्कुल 6 क्लास से हम लोग शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट 1 to 5 में हम लोग उनके लेवल का करते हैं। ओलंपियाड्स हमारे यहाँ होता है हमेशा, क्विजेज होते हैं और ब्रेन गेम्स हम लोग करते हैं ताकि बच्चों का ब्रेन शार्प हो जाए, और मौका देते हैं कि बच्चे खुद से वो हेजिटेशन को ख़त्म करें, कि खुद से आ करके और पार्टिसिपेट करें, और क्विज में हो, चाहे डिबेट में हो, चाहे इलेक्यूशन में हो, वो आगे बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें और उनका हेजिटेशन हम दूर करें। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है उससे। मैम, अभी जो नया सेशन शुरू होने वाला है तो उस सेशन पे ऐसे गार्जियन और पेरेंट्स और बच्चों को क्या कुछ मैसेज देना चाहिएगा आप? न्यू सेशन पे सबसे पहला मैसेज तो मैं गार्जियंस को यही दूंगी कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि मोबाइल कहीं ना कहीं बच्चों के मेमोरी रिटेंशन पे असर कर रहा है
और इंटरनेट फैसिलिटी अगर दिए हैं तो थोड़ा सा बच्चों को ऑब्जर्व करें कि बच्चे सही चीज़ देख रहे हैं कि नहीं, सही दिशा में जा रहे हैं। उसमें स्कूल का भी पूरा सहयोग है। हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं कि बच्चों में कोई गलत, और इंटरनेट अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्या यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक पे कितना है, इंस्टाग्राम पे कितना, क्योंकि इंस्टाग्राम आज छोटे बच्चे भी, पेरेंट्स, बच्चा जन्म लेता है, पेरेंट्स उनको मोबाइल दे देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो फ्री रहे, उनके टेंशन से वो दूर रहे और मोबाइल से बच्चा खेलता रहे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा पेरेंट्स कम करें, और पढ़ाई में जितनी भी सहयोग होगी स्कूल की तरफ से हम लोग वो करेंगे। और पेरेंट्स का जो एनकरेजमेंट है, मार्क्स के लिए कंपेयर नहीं करें कि देखो तुमको इतना आया, तुमको उतना। इससे बच्चों में क्या होता है, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चों को प्रोत्साहन करना, ठीक है इस बार 50 लाए तो अगले बार 70 लाओगे, मेहनत करो। और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें, कोचिंग पे ज़्यादा डिपेंड ना करें। ओके मैम, आपका परिचय मैम? मेरा नाम अनीता सिंह है और मैं इस एजुकेशन फील्ड में 32वां साल है ये मेरा, और करीब 20 साल से ऊपर मैं एज अ प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। CBSE स्कूल्स में ही मैंने काम किया, और मैंने एज अ टीचर करियर शुरू किया था। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मुझसे भी ज़्यादा अभी अच्छे पोस्ट पे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। उनके भी बच्चे अब स्कूल में एडमिशन दाखिला। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग DY पाटिल स्कूल में आए हैं। यहाँ पे JEE मेंस का रिजल्ट निकला है। JEE मेंस के रिजल्ट में आप लोगों ने सक्सेस किया है, क्या कुछ कारण मानते हैं अपने सक्सेस के पीछे? सर यहाँ के टीचर बहुत बढ़िया हैं सर, बढ़िया सपोर्टिव भी है और एक्सप्लेन भी बहुत, पढ़ाने को उन लोग का वे कुछ अलग ही है, मतलब पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आ जाता है सर। समझने का मतलब हम ये खुल के थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पे जो पढ़ाई कराई जाती है, क्या बाहर से भी आप लोगों को कहीं से सपोर्ट लेना पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है, या यहाँ के टीचर ही इतने क्वालिफाइड हैं जिसके कारण आपको किसी भी सपोर्ट का, दूसरे सपोर्ट का ज़रूरत नहीं पड़ता है? टीचर क्वालिफाइड। इस स्कूल में आपका बेस जो है वो तैयार कर दिया जाता है, ये एक फ़ायदा है 11th-12th में। तो फिर अगर आपका बेस अगर एकदम तैयार है तो मतलब फिर आप कहीं से ले, या फिर आप अपने दम पे भी कुछ खुद बिना किसी कोचिंग में एडमिशन लिए आप मतलब इस JEE एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं बड़े आराम से। कहीं ना कहीं इस आपके सक्सेस के पीछे इस स्कूल का हाथ माना जाएगा। ठीक है, आपने कहीं भी बाहर पे किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में तैयारी नहीं की, अभी आपने एग्ज़ाम भी नहीं दिया, फाइनल एग्ज़ाम जो स्कूल का होता है वो एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, और पढ़ाई करने के साथ साथ आपने ये JEE मेन को क्रैक किया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो बच्चे बाहर में कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल भी पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लासेस भी कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी उनका ये JEE मेन क्रैक नहीं हो पाता है, तो वैसे बच्चों को क्या कुछ कहना चाहिएगा, कैसे तैयारी करना चाहिए? सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो तो उसका तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कोचिंग में रहें, किसी भी स्कूल में जाएं, वो स्कूल कैसा भी हो या कोचिंग कैसा भी हो, अगर आप सेल्फ अपने से खुद अपने दृढ़ निश्चय करके आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप कहीं से आपको डिस्टर्बेंस होता ही है, तो मतलब आप में अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। और उसी कॉन्फिडेंस के लिए आपको वो कहते हैं सेल्फ थिंकिंग चाहिए, और सेल्फ थिंकिंग अकेले में ही होती है, भीड़ भाड़ में नहीं हो पाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि यहाँ पे जो आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो तो कोर्स की पढ़ाई कराई जा रही होगी, ये जो JEE मेन क्रैक आपने किया है तो वो तो कॉम्पिटिटिव बुक्स हुए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी हुई, तो क्या यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी जो कुछ क्वेश्चन होती होगी, जो मॉड्यूल होता होगा, जो सीरीज़ पेपर होते होंगे, तो उससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछने पर टीचर आपको सपोर्ट करते थे? यस एकदम, जैसे 70% कहा जाता है कि CBSE का अगर आप पढ़ें तो इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, 70%। इसका 30% आप घर पे क्या कर रहे हैं, कौन से बुक लगा रहे हैं, कौन से मॉड्यूल बना रहे हैं, उससे भी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही मायने रखता है, वो कहीं से। चलिए, हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप अपना नाम और जो परसेंटेज आपको आया है जरूर हमारी जनता को बताएं। मेरा नाम मोहित कुमार एंड परसेंटाइल आई गॉट 98.85%। आप अपना बताइए। माय नेम इज़ हिमांशु शेखर, आई गॉट 94%। My name is Rana Pratap. I got 82%. My name is Aditya Raj. I got 97%. आप बताइए। My name is Arpit Kumar. रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि बच्चे का ये स्टेज है जहाँ पे वो भटकते भी हैं, तो उनका उन सही रास्ता तभी वो संभव हो पाएगा जब वो स्कूल आएंगे या किसी के दिशा निर्देश में रहेंगे। जी सर। कि नया सेशन इस वक्त शुरू हो रहा है, स्कूल में एडमिशन भी शुरू हो गए हैं, तो अभिभावक और बच्चों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे DY पाटिल की तरफ से? मैं अभिभावक को ये और बच्चों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि लोग अभी कोचिंग की ओर अट्रैक्ट हो रहे ज़्यादा, लेकिन कोचिंग में सिर्फ एक फिक्स टाइम के लिए आपको दिया जाता है, लेकिन हम लोग जो हैं यहाँ पर एज ए टीम
not as an individual, but a complete team. We are not giving the support only for JEE. We are also giving for the NDA. Various students are also qualifying for the NIFT and CLAT. They have also qualified in that. और अभी आने वाले एग्ज़ाम्स में जैसे NTSC का रेगुलर प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। आपने पूछा कि कोचिंग और स्कूल में क्या फ़र्क है, तो कोचिंग में है कि लिमिटेड टाइम के लिए अगर बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे तो वो पद से अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि हम लोग सामने भी एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं, ऑनलाइन की सुविधा है, हमारे पास वेरियस ऐप्स है, जैसे पेरेंट अलार्म के थ्रू हम लोग बच्चों से कनेक्टेड रहते हैं। और वर्कशीट हर चैप्टर का लगभग 5 से 6 दे देते हैं, जो कि अलग अलग लेवल का होता है। एक बेसिक लेवल का होता है, एक मीडियम लेवल का होता है, एक कॉम्पिटिटिव और एक JEE जो कि एडवांस लेवल तक बिल्कुल बना करके हम लोग सारे टीचर्स बना करके देते हैं। उसमें अगर उसको कर लिया जाए तो आई डोंट थिंक कि कोचिंग की कोई ज़रूरत है। और स्कूल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज रेगुलर गाइडेंस। अभी के बच्चे जो युवा हो रहे हैं मोबाइल की तरफ जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं और दूसरी ओर डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब स्कूल आप आते हैं तो स्कूल आने के बाद आप रेगुलर टीचर के कंसर्न में हैं, कुछ भी गलती हो आप टीचर से फ्री हैं। अब वी आर नॉट जस्ट कि बहुत ज़्यादा गैप है, हम लोग के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। बच्चे आकर के हम लोग को बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग अकेले में भी काउंसलिंग भी की जाती है बच्चों के। अगर ऐसे इस बार कुछ बच्चे नहीं क्वालिफाइड हैं, हम श्योर करते हैं कि अगर इस बार 14 हुआ तो अगली बार 40 होगा और 14 विल बी कन्वर्टेड इनटू 40। कोचिंग्स में सर ये बहुत ही अच्छा कहा सर ने कि कोचिंग्स में सर इसकी कमी देखी गई है। 1-to-1 टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया जाता। हम बच्चों के साथ इमोशनली और एजुकेशनल दोनों अटैच्ड होते हैं, ताकि बच्चों की परेशानी हमें पता चलती रहे और हम समय समय पर उनको एजुकेशन में तो सपोर्ट करते ही हैं सर, साथ ही साथ उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उनके साथ भी डील करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर उनके सक्सेस में इन सब चीज़ों का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं यहाँ एक और बात XYZ हो, वो स्पेसिफाई एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए है, लेकिन हम स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सो मेनी फील्ड्स ओपन रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल उसका JEE में नहीं निकला तो वो ऐसा नहीं को डिसअपॉइंट होगा, उसके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, उसके पास दूसरे ऑप्शंस हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसका ग्रूम अप उस हिसाब से किया हुआ है, हमने उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट वैसा किया है कि आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। एक रास्ता बंद हुआ, कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए दूसरा रास्ता ओपन है, आप उस फील्ड में जाइए। बिल्कुल। चलिए, आप लोगों का हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सरिता सिंह, विवेक कुमार इंग्लिश, त्रिलोकी कुमार डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, अविनाश कुमार मैथमेटिक्स। थैंक यू।